हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम इस वीडियो में आपको यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन से वेबसाइट या कौन से सोर्स का यूज़ करना चाहिए ऑनलाइन, मैं आपको इस वीडियो में सारा डिटेल आपसे शेयर करूंगा। अगर आप बिगिनर हैं, आप फ्यूचर में आप यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ से कौन सा डेटा करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और कहाँ से इसको आपको तैयार करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में आपको सारा चीज़ वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगा, तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा इन तक, जिससे आपका सारा जो डाउट है करंट अफेयर्स को लेकर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपका करंट अफेयर्स इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से, तो इस चीज़ को हम मिस नहीं कर सकते। आपको इसको डेली वाइज मिनिमम, ये आपका वेबसाइट है जो आपको जो सोर्स है ये आपको मिनिमम बता रहा हूँ, जिस आपको यूज़ करना ही चाहिए इस यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं आपको करंट अफेयर्स कौन सा वेबसाइट के लिए कौन सा बेस्ट है, और यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका प्रीलिम्स का है वो कहाँ से आपको उसको एनालाइज करना चाहिए, कैसे इसको आपको सॉल्व करना चाहिए, वो सारा मैं डिटेल आपसे शेयर करूँगा। चलिए देखते हैं पहले कि मैं कौन सा वेबसाइट यूज करता हूँ और उसको कैसे तैयार करता हूँ। मैं अपना पूरा जो मेरा एक सोर्स है मैं आपसे प्रति शेयर कर देता हूँ, उसके बाद आपको मैं और भी जो भी ऑल थिंग है आपसे शेयर कर दूँगा। तो मेरा फर्स्ट होता है कि मैं अपना जो डे वाइज का हमारा रूटीन होता है, मैं दो मेन वेबसाइट का यूज़ करता हूँ करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें हमारा एक आता है इनसाइट्स ऑफ इंडिया। इनसाइट्स ऑफ इंडिया में मैं दो चीज़ मेरा मैंडेटरी होता है इसको तैयार करने के लिए। आपको अगर शुरू कर रहे हैं तैयारी के लिए, प्रीलिम्स के लिए फोकस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है तैयार करने के लिए। एक आपका होता है करंट अफेयर्स, यहाँ से आपको डेली वाइज करंट अफेयर्स मिल जाता है। अगर आप कोई मैगजीन या कोई अपना कोई न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, तो आपको उसको पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है तो क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारा डेटा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जब आप पढ़ते हैं तो आप सारा एनालिसिस करते हैं और बहुत टाइम टेकिंग होता है, आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं उस सब चीज़ पढ़ने के लिए। जब आप इसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद, तो यहाँ पे वही चीज़ का आपका डेटा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेलेक्टिव दिया रहता है। तो आपको धीरे धीरे करके आपका लिंक होने लगता है कि द हिंदू पेपर या जो भी आपका न्यूज़पेपर है उसमें कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा डेटा आपको डेली वाइज उसको कवर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आपको पूरा ब्रीफ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर हम इसको क्लिक करके दिखाएं। और सेकंड जो होता है आपका क्विज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली वाइज अपना करंट अफेयर्स तैयार करते हैं, 5 मिनट का यहाँ पर क्विज़ होता है, आप डेली क्विज़ दें। उसमें आपको कई स्टेप में क्विज़ मिलता है। एक तो आपका आता है क्विज़ में जो आपका होता है आपका इसमें करंट अफेयर्स इस क्विज़ रहेगा डेली वाइज, और स्टैटिक पोर्शन भी अगर आप तैयार कर रहे हैं तो स्टैटिक पोर्शन पे भी आप क्विज़ दे सकते हैं, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन साथ में कवर होता जाता है। अगर करंट अफेयर्स आपको कई एक वीक का आपको कवर करना है तो वहाँ भी आपको मिल जाता है। इसमें भी 10 क्वेश्चन अराउंड होते हैं, आप उसको भी करके अपना जो करंट अफेयर्स का डेटा है उसमें आप करंट अफेयर्स का जो मटेरियल है आराम से तैयार कर सकते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर्स एकदम उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है डे बाय डे बिल्डअप होता चल जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको डेली वाइज करना चाहिए। और क्विज़ में आपका करंट अफेयर्स में जो है आपका करंट अफेयर्स में भी आपको, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में भी आपको करंट अफेयर्स मिल जाता है यहाँ से पढ़ने के लिए। अगर आपको इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी आपको यहाँ मिल ही जाता है। इसके साथ साथ AIR राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का समरी भी यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका मेंस पर्सपेक्टिव या से ज़्यादा फोकस रहता है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास है टाइम तो इसको पढ़ सकते हैं। कुछ आर्टिकल होते हैं तो आर्टिकल उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहाँ से भी कवर हो जाता है। अगर बाय द वे आपको कुछ नहीं पता चल पाता है तो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेली वाइज हमारा रूटीन रहता है इनसाइट्स ऑफ इंडिया को पढ़ने का। ये मेरे रूटीन में अबाउट 1 आवर्स में इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ आफ्टर रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा सेकेंड होता है वो हमारा विजन IAS की वेबसाइट होती है। अगर आप विजन IAS का वेबसाइट सर्च करेंगे, जैसे आपको फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप विजन IAS डालिएगा।
विजन IAS, उसमें आपको कहाँ पे सोर्स मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ ओपन करके। यहाँ पे आपको सोर्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सोर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ मिलता है इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रीलिम्स के व्यू से देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डेली वाइज करंट अफेयर सोर्स। जो करंट अफेयर्स का सोर्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप पेपर का जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनके भी एनालिसिस आराम से कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस, कौन मेजर पोर्शन कौन सा कवर कर UPSC कवर करता है या कौन सा पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब 3-4 ईयर का पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाएगा कि क्या चीज़ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पोर्शन मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कुछ और भी हैं, आपको उसको देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रीलिम्स का व्यू से 2 इंपॉर्टेंट है। अब करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ गिवन रहता है। इसमें आपका गिवन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, आपको अभी से जो पढ़ना चाहिए, मंथली करंट अफेयर्स जो आती है इसकी विज़न की सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको अभी से करंट अफेयर्स फोकस कर रहे हैं तो आपको डेली वाइज आपको मंथली करंट अफेयर्स रीड करना चाहिए, जिससे आपका मंथ की दूसरा मैगजीन आते ही आपका ये एक मंथ का जो आपका करंट अफेयर्स है आपका प्रिपेयर हो जाए। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में भी आपको मैगज़ीन यहाँ पे मिल जाती है, आराम से उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी और मैगज़ीन मानी जाती है विजन IAS की, और बहुत सारा डेटा आपको उसमें गिवन होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सारा डेटा आपको इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ डेटा जब आप रीड करना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपका नॉलेज बिल्डअप हो जाएगा कि कौन सा डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको रीड करना चाहिए। मैं कैसे रीड करता हूँ, मैं भी अपना जो रीड करने का एक तरीका है, मैं उसको अभी आपको वीडियो में लास्ट में शेयर करूँगा। और इसमें आपको मिलता है 365 ईयर का प्रीलिम्स का जो होता है कंपाइलेशन मिल जाता है। अगर बाय द वे आपने सभी मंथ का अपने करंट अफेयर्स कवर नहीं किया या रिवाइज नहीं कर पाया तो आपको कंपाइलेशन में वही चीज़ 12 मंथ का अराउंड आप 365 डेज़ का कंपाइलेशन मिल जाता है, जो कि बहुत ही आपको हेल्पफुल कर देता है, जिससे बाय द वे आपको करंट अफेयर्स में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपका सारा डेटा जो करंट अफेयर्स का है एक जगह होके आपका पूरा प्रिपेयर हो जाता है। तो ये सभी लोग जो आपके UPSC क्लियर करते हैं उसको कंपाइलेशन को पढ़ते हैं। अगर आप मेंस देने वाले होते हैं तो आपको फिर मेंस का भी कंपाइलेशन यहाँ पे मिल जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इकोनॉमिक जानते ही इकोनॉमिक सर्वे कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपको आप जो करंट ईयर चल रहा होता है उसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे भी आपको यहाँ मिल जाता है। कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल भी मिलता है, तो आपको ये चीज़ 3-4 जो मटेरियल हैं यूज़ करने के बाद ही इस पे जाना चाहिए। ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें इसमें से सेलेक्टिव चीज़ें इसमें दी रहती हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मंथली, अभी आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। उसके बाद 365 ईयर तब पढ़ना चाहिए जब ये कि आपका 3 या 2 मंथ्स जब प्रीलिम्स रह जाता है तो उसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही 12 मंथ को ही इनका कंपाइलेशन बन के आता है। तो अभी इसको आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे आपको डेली वाइज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। और मैगजीन सबसे फोकस है। अब इसमें कुछ एरिया, पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें आपको वो चीज़ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसमें जैसे आपको PT पे क्लिक करेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पे आप जब 365 ईयर का जो आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होता है उसकी कंपाइलेशन होती है, उसमें कुछ एरिया आपके होते हैं उसको कवर करना इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कौन कौन से एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है आपका एरिया वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर आप इस कंपाइलेशन में पढ़ लेते हैं तो लगभग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 80% या 90% क्वेश्चन आपसे हो जाएगा और आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट का सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है डे बाई डे। जो आपका UPSC का प्रीलिम्स का पेपर बन रहा है, अब बनते जा रहा है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका सेकेंड जो आपका PDF है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो आपका है गवर्नमेंट स्कीम्स।
गवर्नमेंट स्कीम आपका 1 ईयर में कितने गवर्नमेंट स्कीम आई हैं, उसमें क्या डिटेल दिया है, आप यहाँ से वो 365 डेज़ का आराम से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमिक सेक्शन से इस बार अभी क्वेश्चंस डे बाई डे बढ़ते जा रहा, तो इकोनॉमिक सेक्शन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक है इकोनॉमिक्स तो उसको पढ़ने के बाद डेली वाइज आप थोड़ा थोड़ा करके इसको आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका IAR, इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ से आपको एक तो आपको मैगजीन से भी ये चीज़ कवर होती है, और और जो है आपको अगर 1 ईयर का पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें जो चीज़ नहीं पढ़नी है, पॉलिटी जो आपका यहाँ से है, आपका जो एम लक्ष्मीकांत का बुक है वो आपके लिए सफिशिएंट है, वहाँ से आप उसको चीज़ को अगर आपने पढ़ लिया है तो यहाँ पे बल्कि आपको करंट अफेयर्स थोड़ा जो करंट में चल रहा होता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो आपको निचवड़ से ही कवर हो जाता है, तो इसको पढ़ने इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है पॉलिटी में, तो आप इसको लीव कर सकते हैं। सोशल इश्यूज़ आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सोशल इश्यूज लास्ट में पढ़ना चाहिए जब आपका एग्ज़ाम 1 या 2 मंथ्स रिमेनिंग होता है, तो उसमें आपको इस चीज़ को आराम से कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका पीटी में इंपॉर्टेंट होता है। जो ये सारे जो मैंने आपको टॉपिक या सेक्शन बताया है, ये टॉपिक आपका डेली वाइज जो आपका वो आता है मंथली मैगजीन, इसमें वो सब चीज़ दिया रहता है। तो आप वहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इकोनॉमिक सेक्शन ज़्यादा फोकस करके उसको तैयार करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में या संख्या में पूछे जाते हैं और बहुत ही फोकस रहता है एरिया, तो इसलिए आप उसको अच्छे से तैयार करें जिससे आपका सेक्शन आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें कुछ और भी एक वेबसाइट है आपका प्रेस PIB से भी क्वेश्चन आता है, तो आप PIB का भी वेबसाइट डेली वाइज विजिट करते रहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ डेली वाइज आपका कुछ स्कीम या कुछ अलग करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए आप डेली वाइज एक 5 to 10 मिनट्स में आप इसको कवर कर सकते हैं और इसको आराम से देख कर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, सारा चीज़ पढ़ना नहीं है, आपको उसको सेलेक्टिव पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपका कवर हो जाता है इनसाइट्स ऑफ इंडिया से। अगर आप बाय द वे इसको नहीं कर पाते हैं तो इनसाइट्स ऑफ इंडिया में भी आप PIB का जो करंट अफेयर्स होता है वहाँ पर शेयर होता है, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट था आपका करंट अफेयर्स के लिए। मैं कैसे इसकी PDF को पढ़ने के लिए कैसे यूज़ करता हूँ, कैसे अपना उसको हाईलाइट करके पढ़ता हूँ या PDF जिससे मुझे रिवीजन करने में या जब भी मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ क्या क्या मुझे वली एरिया फोकस करना चाहिए, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे ये हमारा इन्वायरमेंट का सेक्शन है। इन्वायरमेंट सेक्शन को जब भी आप स्टार्ट करें या कोई भी PDF आप इसका विजन का या किसी का PDF स्टार्ट करें तो हाईलाइट करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप, क्योंकि अराउंड 76 पेजेस के ये आपके करंट कंपाइलेशन होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप रिवीजन लास्ट टाइम करेंगे तो आप सारा एक साथ पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके पास लास्ट में इतना PDF हो जाता है कि आप उसको अगर रिवाइज़ करना के लिए सोचेंगे तो आप शायद कई दिन आपको लग जाए रिवाइज़ करने के, इसलिए हाईलाइट करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा जब भी पढ़ता हूँ तो हाईलाइट करके पढ़ता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये डेटा इंपॉर्टेंट है मैं उसको डबल हाईलाइट या ट्रिपल हाईलाइट करके पढ़ता हूँ कि मुझे जब भी रिवीजन करना हो तो मैं इस एरिया को ज़रूर टच करूँ और उसको अच्छे से पढ़ लूँ, क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारा चीज़ एक साथ नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे हमारे पास PDF हो जाते हैं रिवाइज करने के लिए, तो वही आपको जब रिवीजन करेंगे तो अगर आप हाईलाइट किए रहेंगे तो उस चीज़ या उस एरिया को आपको वही उसी एरिया को आपको फोकस करना पड़ेगा और आपका विदिन 1 आवर्स में एक PDF आपकी प्रिपेयर या रिवाइज हो जाती है। जब 1 2 3 आप रिवाइज कर लेंगे तो सारा डेटा आपको लगभग आपके माइंड में हो जाता है, जब भी क्वेश्चन आएगा आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये चीज़ आपको फोकस ऐसे आपको करके पढ़ना चाहिए। मैं इस चीज़ का यूज़ करता हूँ, ऐसे ही अपना PDF तैयार करता हूँ जो भी मेरा ऑनलाइन PDF अवेलेबल होता है, ठीक है। तो मैं सभी जितने भी ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, मैंने 1 ईयर का जो कंपाइलेशन होता है मैंने उसको अच्छे से रीड किया था और उसको मैंने रिवाइज़ भी किया था, जो भी सारा अपना डेटा आया था मैंने उसको करके आया था। तो ये ऐसे करके आपको पढ़ना चाहिए। मैं इस चीज़ करंट अफेयर्स के मैगजीन या कंपाइलेशन तैयार करने के लिए यही तरीका यूज़ करता हूँ। ये मुझे तरीका बेस्ट लगता है। अगर आपको कोई अदर तरीका अच्छा लगता है तो आप वही प्रेफर कर सकते हैं। कोई इसमें वो मैंडेटरी नहीं है कि आप ऐसे ही तैयार करें। कुछ लोग ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तो वो उसमें हाईलाइट, उसमें भी आप अंडरलाइन या हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है।
और भी अगर कोई आपको पास क्वेरीज़ हो तो मुझे आप ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है ऑनलाइन या समथिंग, कुछ और वेबसाइट मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं या कुछ और ऐडअप करना चाहते हैं या कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मुझे अपना जो भी क्वेरीज़ हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मेरी कोशिश है कि जो भी स्टूडेंट बिगनर हैं या जो अभी फ्यूचर में यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए जो एक बेसिक नॉलेज होती है या बेसिक कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए, मैं सारा वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको जो भी इन्फॉर्मेशन है करेक्टली पहुँचे वहाँ उनके पास, और वे अपना आराम से एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है एक वे में अच्छे वे में अपना शुरू कर दें। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं जो भी स्टैटिक पोर्शन है 1 बाय 1 करके मैं आपको प्रोवाइड करूं, और जो भी बेसिक बुक या बुक रिक्वायरमेंट होती है या एनसीईआरटी जो भी है सब्जेक्ट वाइज, मैं स्टैटिक पोर्शन सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो में प्रोवाइड करूँ आप तक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा तो अब तक वो पहुँच जाएगी, जिससे आपको डिले नहीं होगा। क्योंकि अराउंड 8 मंथ आपके पास अप्रॉक्स बचा हुआ है 2021 प्रीलिम्स के लिए, तो जल्दी ही मैं आपसे सारा डेटा शेयर करने वाला हूँ। और मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को अच्छे से फोकस करें अपने एरिया को और अच्छे से तैयारी करें, और जो भी कुछ आपका सजेशन हो तो मेरे प्रति ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब आपका जो भी कुछ क्वेरीज हो तो मुझे ज़रूर बताएं अपने, और अदर भी कुछ हो सकता है जो भी, तो उसको भी मैं अपने तरफ से सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। टाइम थोड़ा लिमिटेड है, जल्दी मैं चाहता हूँ जल्दी ही आपका जो भी डेटा है वो अभी आप तक पहुँच जाए, क्योंकि बाद में मैं भी ज़्यादा बिजी रहूँगा तो शायद आपको उतना चीज़ नहीं फोकस कर पाऊँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी आपका वीडियो प्रोवाइड करूँ जल्दी ही मैं आपके प्रति शेयर कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस।